गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप चैनल पर। आज है 2 मार्च 2019 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे नया अपलोड आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में आरबीआई ने निम्न में से किसके साथ बीएसए पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ बीएसए पर हस्ताक्षर किया है? बायलैटरल सेल्फ डिक्लेरेशन अरेंजमेंट पर, द्विपक्षीय स्वैच्छिक व्यवस्था पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है? बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान या बैंक ऑफ बेल्जियम? और सही उत्तर क्या होगा? तो बैंक ऑफ जापान के साथ आरबीआई ने हस्ताक्षर किया है। इसके तहत भारत को 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का प्रावधान है। 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का प्रावधान किया गया है, जो कि अभी कितना था? अभी 50 बिलियन डॉलर था। ओके, बढ़े अगले प्रश्न पे। आप लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर? ऑप्शंस है इजराइल, अर्जेंटीना, फ्रांस या जर्मनी। तो किसके साथ किया है हस्ताक्षर? तो यह हस्ताक्षर किया है अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना के साथ मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। इससे क्या होगा? चिकित्सा उत्पादों के भारत के निर्यात को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी पर 4 लेन के पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शंस है गंगा, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। और सही उत्तर इसका क्या है? तो भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर 4 लेन के पुल के निर्माण की मंजूरी दी है NH 127B पर। ठीक है, पुल की जो कुल लंबाई है वो होगी कितनी? 19.282 किलोमीटर, लगभग 19.25 किलोमीटर कह सकते हैं, इतनी होगी इसकी लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी पर इस पुल का निर्माण होने से यात्रा की दूरी जो है वो 205 किलोमीटर से घट के कितनी हो जाएगी? 205.3 किलोमीटर जो अभी दूरी है वो घट के हो जाएगी 19.3 किलोमीटर। ओके, यानी कि 186 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे, जो कि है आपके सामने। ये कहां पे बन रहा है, किस राज्य में? तो ये असम मेघालय राज्य में बन रहा है। असम और मेघालय राज्य में, ये भी जानना जरूरी है, तो जान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने। क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 28 फरवरी, 27 मार्च, 28 फरवरी, 27 फरवरी, 1 मार्च या 2 मार्च। तो कब मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को। और इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में लोगों द्वारा किए गए भेदभाव के मुद्दे का समाधान करना इसका उद्देश्य है। इस वर्ष का जो थीम था 2019 के शून्य भेदभाव दिवस का, वो क्या था? एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट। एक्ट टू चेंज लॉ, एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट। ये क्या था? ये था इसका थीम इस बार के इस दिवस का। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आधारशिला कहां पे रखी गई है? कि नहीं होगा, रखी होना चाहिए। किस शहर में रखी गई है? तो ये आधारशिला रखी गई है कहां पे? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में ये आधारशिला रखी गई है किसके द्वारा? आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री जो है हमारे देश के, वो हैं कौन? आयुष मंत्री श्रीपद नायक के द्वारा। श्रीपद नायक, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है कहां पे? गाजियाबाद में। ये जो होगा स्थापित होगा, ये 200 बिस्तर वाला अस्पताल होगा। यूनानी चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थानों में से एक होगा। 200 बिस्तर होंगे इसमें, 200 बेड का हॉस्पिटल होगा और यूनानी चिकित्सा का सबसे बड़ा अस्पतालों में से एक अस्पताल होगा। ये बेंगलुरु में है, जो NIUM उसी का एक्सटेंशन है।
बेंगलुरु में है मेन NIUM, उसी का एक्सटेंशन है ये। ओके, अगला प्रश्न है अब आपके सामने। CSO ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो CSO ने जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 18-19 के लिए, वो है कितना? 7%। 7%। द्वितीय तिमाही में वृद्धि दर में कमी आने के कारण CSO ने 2018-19 के वृद्धि दर का अनुमान को घटा के कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। 2017-18 में वृद्धि दर कितनी रही थी? ये रही थी 7.2%। ये जो वृद्धि दर है 7% का जो अनुमान लगाया गया है, ये सबसे कम वृद्धि दर रहेगी नरेंद्र मोदी सरकार में होने वाली। ओके, अगला प्रश्न रहा अब आपके सामने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कर संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान का समझौता किया है? कर संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान का समझौता किसके साथ किया है? ऑप्शन है ब्रुनेई, सऊदी अरब, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ये समझौता किया गया है किसके साथ? ब्रुनेई के साथ। ब्रुनेई की सुल्तान और यांग दी पार्ट 1 ऑफ ब्रुनेई ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ब्रुनेई और भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या होगा? जो समझौता जो है ये पारदर्शिता और सूचना के आदान प्रदान पर आधारित समझौता होगा। कर के सूचना संबंधी आदान प्रदान पे ये समझौता किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बारी है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, भारतीय रेलवे के नवनिर्मित जोन दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? कमेंट में आंसर जरूर बताएं और इसके बारे में आप जितना जानते हैं वो भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है RRB NTPC की धमाकेदार क्लास एवरीडे डेली बेसिस पे शाम के 7 बजे। RRB NTPC at 7 PM शाम के 7 बजे RRB NTPC की वीडियो आया करेगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।